हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज दुनिया में दो चीज पाने की सभी लोगों को हमेशा होड़ मची रहती है। एक है पैसा और दूसरा है गुड लुक्स। सबको शाहरुख खान जैसा फेयर एंड हैंडसम या यामी गौतम जैसी फेयर एंड लवली बननी है, लेकिन क्या आपको पता है आपके खूबसूरत बनने की असल कीमत क्या है? आपके इस होड़ की कीमत कई मासूम, लाचार और गरीब बच्चे अपना बचपन त्याग करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके चुका रहे हैं। जो क्रीम आप में भी दिन रात अपने चेहरे पर पोतते रहते हो, उसमें आधे से ज्यादा तो कचरा भरा होता है, जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले कचरा सेठ से कम दाम में मांडवली करके सस्ते में बेचते हैं। और मेरे वेजिटेरियन दोस्तों, मांस मच्छी खाना नहीं है, लेकिन चेहरे पर थोप थोप के लगाना है। नहीं पता और उड़ गए आपके होश? वेल जस्ट वेट, क्योंकि आगे तो और भी गहरे सदमे लगने वाले हैं। शेविंग क्रीम लगाने का मतलब जानते हो? यानी आप खुद अस्थमा के दरवाजे पे जाके खटखट कर रहे हो कि भाई आओ और हमें जकड़ लो। और लेडीज, क्या आपको पता है आपके मस्करा में एक ऐसा मेटल है जो आपके शरीर को वैसे तो छूना तक नहीं चाहिए। और क्या आपने इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कभी ऐसा सोचा होगा कि आईलाइनर लगाने से हो सकती है औरतें या आदमी भी अंधा? और इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी और आप इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कभी भी प्रॉपर रिसर्च के बिना अपने चेहरे पर नहीं लगाएंगे। सो करते हैं इन घिनौने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पर्दाफाश इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड द डार्क साइड ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आज पूरी दुनिया में मेकअप का बोलबाला है, सभी मेकअप की भाषा में ही बोलते हैं। भैया, एक फेस प्राइमर, एक फाउंडेशन, एक बीबी क्रीम, एक कंसीलर, एक हाइलाइटर, एक रेड वाली लिपस्टिक, एक शाइनी आई शैडो और एक ब्लश to make me blush। लड़कियां, चाहे वो 6 साल की बच्ची हो या 60 साल की बुजुर्ग, सभी इस मेकअप के मोह माया में फंसे हुए हैं। और इस जाल में फंसने के बाद इनका चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है। ये मेकअप कंपनीज वाले खास तौर पे 35 से 60 इयर्स वाली महिलाओं के फिजिकल इनसिक्योरिटीज का बहुत ही ज्यादा नाजायज फायदा उठाते हैं, क्योंकि लेडीज एज को लेकर काफी सेंसिटिव होती है। कोई जबान से गलती से भी मिस्टेक करके एज पूछ ले तो गई भैंस पानी में। मैं आपसे छोटा ही लग रहा हूँ वैसे। और इसी एज की इनसिक्योरिटी को अपने जेब भरने का धंधा बनाकर ये चले आए ओले ओले करने। अब मेरी प्यारी बहनों, कुदरत गवाह है, एज हमेशा बड़ा है, कोई क्रीम लगाकर घटा नहीं है। तो जब भी कोई एज घटाने का दावा करे तो वहीं पर उसे स्वाहा करके भस्म कर दीजिए। और एज तो क्या, चेहरे पर नकली निखार के लिए आयुर्वेदिक क्रीम्स को दबाकर वीको टर्मरिक को टर्मिनेट कर दीजिए, क्योंकि सन 1975 में फेयर एंड लवली ने अपनी चालाक मार्केटिंग से जैसे इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर ही कर लिया। ये माला जपकर की खूबसूरती की पहचान तो गोरेपन से होती है, यानी खुलेआम रेसिज्म का रैकेट चलाकर इन ब्राउन कंट्री ये तुरंत इंडिया का नंबर 1 प्रोडक्ट बन गया। और इसके पीछे एक के बाद एक बड़ी कंपनियों की लाइन लग गई, क्योंकि पैसे बट रहे हैं यहाँ पे। पॉन्ड्स, निविया, ओले, इन क्रीमों ने भर भर के लोगों को गोरेपन का लालच देकर मुंह पर चूना मारा सफेद रंग का। और गौर से देखिए इस चेहरे को, ये है इतने सारे क्रीम्स लगाने का नतीजा, क्योंकि इन फेयरनेस क्रीम्स में वो सब कुछ मौजूद है जो आपकी मुलायम से स्किन को खरबूड़ा, कदबूदा और पपीते जैसा बना दे। इसमें ब्लीच के अलावा मर्क्यूरी, क्रोमियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ है, जिसे आप अपने शरीर के आसपास भी लाना नहीं चाहेंगे, तो लगाना तो दूर की बात है। और इसीलिए हमें ऐसे चीजों से हर हाल में बचना चाहिए। लेकिन डर की बात तो यह है कि आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमेशा ऐसी प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते रहते हैं और आप उनकी ब्यूटी को इस प्रोडक्ट से एसोसिएट करके ये प्रोडक्ट खरीद लेते हो। अपने बॉलीवुड के बादशाह मिस्टर शाहरुख खान को ही देख लो, फेयर एंड हैंडसम के प्रोडक्ट को एंडोर्स करते करते थके नहीं है। तनिक अपने नजरे अपनी बिटिया सुहाना पर भी तो डालिए। जब बाप रंग भेद को खुद ही प्रमोट करेगा तो सांवली बिटिया क्या मुंह दिखाएगी? सोशल मीडिया पर खुद पर हो रहे रेसिज्म के अत्याचार को क्या ही बताएगी? क्योंकि ब्यूटी कम्स एट अ वेरी हेवी प्राइस, मोर हेवियर देन जान। और जान से बढ़कर और चीज क्या महंगी हो सकती है? वेल फ्रेंड्स, आज ब्यूटी इंडस्ट्री एक करोड़ों का बिजनेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, जिसकी चमक धमक के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। एक शाइन की कीमत तुम क्या जानो? और क्या आपको नहीं पता वो मैजिक इंग्रेडिएंट जो आपके चेहरे पर शाइन लाता है? कभी मेकअप प्रोडक्ट को पकड़कर उसके पीछे देखा है? अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा वो इंग्रेडिएंट जो आपके चेहरे पर शाइन लाता है वो और कोई नहीं बल्कि माइका है। माँ वाला माइका नहीं, माइका।
माइका द मेटल। माइका आज ब्यूटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट बन के रह चुका है, जो आपको ऑलमोस्ट सभी मेकअप प्रोडक्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन के मिलेगा। लेकिन इसके एक हिस्से ने मानवता के दो टुकड़े कर दिए। तो फ्रेंड्स, हुआ यूं कि माइका प्रोडक्ट्स के पीछे की हिस्ट्री ने सभी को जकड़ कर रख दिया, क्योंकि इस ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है खतरनाक माइनिंग माइका माफिया गैंग। बिल्कुल गौर से देखिए, ये वही माइनिंग माइका माफिया गैंग है जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के नाक के नीचे से रगड़ रगड़ कर अपना काला धंधा चला रहा है। वेल, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ माइका और कोई नहीं है बल्कि हमारा भारत देश है। और यहाँ लगभग 60% माइका तो सिर्फ झारखंड और बिहार जैसे स्टेट्स में से ही आता है। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अपने मेकअप के लिए ज्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए माइका इंडिया के ही माफिया वालों से मांडवली करके मंगवाती है। बात तो यह है कि ये सभी चीजें इलीगल है कि 1980 में इंडियन गवर्नमेंट ने माइका माइनिंग पर एक सख्त पाबंदी लगाई थी और इसे बैन कर दिया गया। माइका माइनिंग एक्टिविटीज और एक्सट्रैक्शन की वजह से पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचती है और इसीलिए ये एक्टिविटीज को इलीगल घोषित कर दिया गया। लेकिन ऑब्वियसली कुछ माफियाओं ने अपने फायदे के लिए इस लॉ को धुतकारा और साथ ही साथ इंसानियत और मानवता को भी धुतकारा। वेल, क्या आपको पता है माइका को जमीन के अंदर से निकालते कैसे हैं? कौन कौन से लोग इसे निकालते हैं और क्या क्या कंडीशन में इसे निकालते हैं? वेल, जैसे ही आपको इसकी असलियत का पता चलेगा, आपकी रूह कांप उठेगी। ये उसी मैजिक इंग्रेडिएंट की खुदाई कर रहे हैं जो आपके फीके चेहरे में एक चमक ला देता है। मासूम और नन्हे मुन्ने बच्चों का शोषण, ऐसी घिनौनी हरकत तक आज ये मेकअप इंडस्ट्री कर रही है। और माइका के माइनिंग के लिए ये माफिया गैंग ज्यादातर छोटे और फुर्तीले बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ये चीज इलीगल है, इन गांव खेड़ों वाले माइका माइनिंग एरियाज में किसी अजनबी का आना रेस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ के गांव वाले माफिया की धमकी और डर से हम जैसे स्ट्रेंजर्स को कल परसों और नरसों कभी भी मत आना ऐसी चेतावनी देते हैं। ये गड्ढा देख रहे हो, ये वही गड्ढा है जिसकी गहराइयों में इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगियां पूरी घूमती फिरती रहती है, ताकि आपके लिपस्टिक में चमक और आपके चेहरे पे रौनक बनी रह सके। ये बच्चे 4 साल की उम्र से जब से ये चलना सीखे तब से इन गड्ढों में रेंगते रेंगते सुरंग बना रहे हैं और अपना पूरा बचपन सुरंग और खुदाई खेलकर बिता रहे हैं। क्योंकि अगर ये करेंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? ये वही बच्चे हैं जो एक एक माइका को चुनकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। बस सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ये पूरे 12 से 14 घंटों तक 365 डेज दिन रात काम करके खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं और इन्हें मिलता क्या है? सिर्फ 30 रुपए। दैट्स राइट, सिर्फ 30 रुपए। इतने में तो 1 किलो कांदा और टमाटर भी किसी को नसीब ना हो। और क्या आपको पता है इन बच्चों को इस गड्ढों में जाने से डर क्यों लगता है? इन्हें अंदर की माटी के नीचे दबने से और घुट के मरने का भय हमेशा सताता है, क्योंकि यहाँ बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन या प्रोटेक्शन के काम कराना बिल्कुल आम बात है। हर महीने लगभग 10 से 20 गरीब बच्चे अपने गरीब परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार जाते हैं और माँ बाप इस माफिया गैंग के पास जाकर एक छू तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके मुंह पर सीधा 20,000 या 30,000 फेंका जाता है। यह है एक मौत की कीमत। 20-30 हजार देकर परिवार का मुंह बंद किया जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि उस ज्यूरिसडिक्शन में यानी उस इलाके के कुछ भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी बच्चों पर हो रहे इस अत्याचार को देखकर भी अनदेखा करते हैं। और क्यों? क्योंकि अनदेखा करने के लिए इन्हें घूस मिलता है वही माफिया गैंग से। तो जब मेकअप के पीछे इतनी बड़ी गहरी और कड़वी सच्चाई छुपी हुई है, क्या आप अभी भी वो माइका वाला चमकीला पाउडर अपने चेहरे पर लगाना चाहोगे? और मैं आपका दोस्त गौरव आपको ये चैलेंज करता हूं कि ये वीडियो के बाद आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को उठाकर देखना, उसके पीछे आई एम 99% श्योर उसके इंग्रेडिएंट्स में आपको माइका जरूर दिखेगा। और उसके बाद डिसीजन आपका है, आपको उसे यूज करना है या नहीं यूज करना है, कम यूज करना है या ज्यादा यूज करना है। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इस कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश होने के बाद बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनीज ने इस माइका माफिया की कमर तोड़ने का फैसला किया और इन्होंने ये ठाना कि ये दोबारा कभी भी अपने प्रोडक्ट्स में माइका यूज नहीं करेंगे, जो कि अगर रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूट किया जाता है तो एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात होगी, राइट? और इसीलिए ये कुछ एथिकल कंपनीज ने माइका का सब्स्टिट्यूट सिंथेटिक माइका यूज करने का निर्णय लिया, जो लगभग पुराने माइका के जितना ही आपके चेहरे पर शाइन ला सकता है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि माइका के अलावा भी और बहुत ही ऐसे खतरनाक डेंजरस हार्मफुल केमिकल्स का यूज मेकअप में किया जा रहा है। जो मस्कारा आप अपने आंखों में लगाते हो, वो मस्कारा को मर्क्यूरी जैसे खतरनाक कार्सिनोजेनिक केमिकल को गलाकर कई मेकअप कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में यूज कर रही है। मर्क्यूरी आपके आंखों के आसपास, इट्स इनफ टू फ्रीक एनीवन आउट। और इसी मस्कारा से मुझे एक किस्सा याद आता है।
है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में जब मेकअप पॉपुलर होने लगा था, तब उस जमाने की लैक्मे लैश एंड ल्योर थी, जिसने लेडीज के नेत्रों को ही पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। इस ब्रांड का मस्कारा लगाने से लिटरली कई महिलाएं हमेशा हमेशा के लिए नेत्रहीन हो गई थी। और जहां एक तरफ मस्कारा ने लोगों को अंधा बना दिया, वहीं दूसरी तरफ शेविंग क्रीम्स ने लोगों को अस्थमा दिला दिया, क्योंकि शेविंग क्रीम्स में एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल प्रोपिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है, which again आई एम श्योर आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में कभी चेक नहीं किया होगा, बट ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल सीवियर मेडिकल कंडीशन जैसे अस्थमा और किडनी फेलियर से जुड़ा हुआ है। और जरा सोचो, हम वही आए दिन अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं। एंड डिड यू नो, अपनी रूखी सूखी स्किन को मुलायम बनाने के लिए आप लिटरली 1000 शार्क्स की बलि चढ़ा देते हो। अगर आपके आसपास मॉइस्चराइजर है तो जरा उसे पलट कर पीछे देखना, उसमें आपको स्क्वालिन नाम का पदार्थ देखने मिलेगा। ये वही पदार्थ है जो शार्क के लिवर को काटकर उसके ऑयल से निकालकर क्रीम में डाला जाता है। और इसी लिवर ऑयल की मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज से आज ब्यूटी इंडस्ट्री में अपने मॉइस्चराइजर्स में स्क्वालिन को डालते ही डालते हैं। और जो हूर की रानियां अपने चेहरे पर हाई एंड फेशियल क्रीम को रगड़ रगड़ कर थोपती हैं, वो दरअसल सड़े हुए मछलियों के अंडों से बनते हैं। फिश एग एक्सट्रैक्ट भी इन क्रीम्स का एक अहम ही हिस्सा होता है। और क्या आपको ये चीज पता थी मेरे शुद्ध शाकाहारी दोस्तों? और जो निबिया कहती है कि मैं मेकअप शेकअप नहीं लगाती, मैं तो बस लिपस्टिक लगाती हूँ, जरा गौर से सुनिए। FDA ने कम से कम 400 लिपस्टिक के ब्रांड्स में भारी मात्रा में लेड के ट्रेसेस ढूंढ के निकाले। और इसीलिए मैडम जी, अगर हो सके तो वो भी मत लगाओ। साला खाने में मिलावट सुना था, लेकिन मेकअप में मिलावट तो उससे भी ज्यादा। Well anyway friends, on a serious note, आज हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां मुख की सुंदरता रंग से देखी जाती है, पढ़े लिखे इंसान की पहचान उसकी अंग्रेजी से की जाती है, और इंसान की इज्जत उसके धन दौलत से नापी जाती है। और मैं आपको ये सवाल पूछता हूं, क्या आपको भी इसी समाज का एक हिस्सा बने रहना है? अगर आप मेरी मानो तो आप अपने आंखों से ये रंग रूप का और भेदभाव का चश्मा उतार दो और फिर दुनिया की यूनिकनेस को देखो। आई एम डैम श्योर आप ब्यूटी अप्रिशिएट करोगे। That's it friends, thanks a lot for watching this video। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई बात जानने मिली तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल के सिर्फ फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करो, दबाओ नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सको। Bring in another video full of facts and full of masti। Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing। जय हिंद।